नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। हमारे साथ हैं हमारे कश्मीर से खास मेहमान जो कि स्कीइंग के हीरो हैं। विंटर स्कीइंग जो होती है कश्मीर में उसके हीरो हैं। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करूँगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल सब ठीक है। और आप सुनाएं, बहुत आप अच्छा। ठीक हैं? ऑल वेल, सब ठीक है। तो आज जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ में हैं क्योंकि आज भी कश्मीर में विंटर चल रहा है। तो मैं ये जानूँगी कि आपने इस खेल की, विंटर स्कीइंग की शुरुआत कब से की? कैसे ये रुझान बढ़ा? कैसे ये सफ़र शुरू हुआ वहाँ कश्मीर में? ये तो बहुत सालों की बात है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, यहाँ पे एक स्कूल है, टेंडल बिस्कुट स्कूल, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज काफी करते थे। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया है। इट वाज इन 1978 से मैंने अपना बेसिक कोर्स स्टार्ट किया। 78 इट्स अ लॉन्ग बैक। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता 78, 79 एंड 80 में मैंने 3 कोर्सेज़ अपने किए। इंटरमीडिएट, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस इसमें होते हैं। ये ज़रूरी होता है एक स्कीइंग सीखने में। ये 3 कोर्सेज़ होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। सो उसके बाद मैंने वो कोर्सेज़ ख़त्म किए, तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरा जो रुझान था, दिल लगी इस स्पोर्ट्स से बहुत ही ज़्यादा हो गई। तो फिर 1982 में मैं एज अ गेस्ट इंस्ट्रक्टर गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग में। तो मैं वहां पे बच्चों को सिखाता था और खुद भी सीखता था। तब मैं छोटा था काफी, लेकिन स्कीइंग के बारे में मैं हर साल मैं ऊपर वाले से कहता था कि बर्फ कब गिरेगी कि मैं गुलमर्ग जाऊंगा। तो फिर 1984 में एक कंपटीशन वहां पे हुआ। इट वाज अ नेशनल कंपटीशन, नॉट नेशनल कंपटीशन, एक कंपटीशन हुआ खिलनमर्ग में। तो जी, मैंने उसमें कोई पोजीशन हासिल नहीं की। जी। तो उसके बाद मैंने सोचा अगर मैं स्कीइंग कर रहा हूँ, अगर इतनी देर से मैं कर रहा हूँ, मैंने पोजीशन क्यों नहीं हासिल की। फिर 1985 में वहां पे सिलेक्शन हुई थी फर्स्ट विंटर एशियन गेम्स के लिए। उसमें मैंने गोल्ड मेडल लाया, फर्स्ट पोजीशन लाई उसमें। 3 मेडल्स मैंने उस कंपटीशन में लाए। तो इंडिया विंटर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिर एक टीम को जाना था जापान, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया को विंटर स्पोर्ट्स के कंपटीशनों में हिस्सा लेना था। दैट वाज इन 1985-86। ओके। तो फिर वहां से हमने बहुत ही अच्छा अपनी कारकर्दगी, इंडिया डिड वेरी वेल। वी गॉट 5th पोजीशन। पहली दफा हमको वहां पे जाना था, तो अच्छा हुआ वहां पे। व्हेन वी केम बैक, आई अगेन मैं वापस चला गया गुलमर्ग। पढ़ाई की तरह मेरा थोड़ा-सा रुझान बहुत कम था। हालाँकि इनफैक्ट आई गॉट द इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी सीट निकली थी, लेकिन मेरा दिमाग और दिल था गुलमर्ग की तरह। देन आई लेफ्ट दैट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड फिर मैं गुलमर्ग और पहुँच गया। देन इन 1988 में वहाँ पे हम इंडिया को पहली दफ़ा एक इन्विटेशन आई थी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इंडिया ने, मतलब थ्रू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हमारी कोई टीम नहीं गई थी जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करे। दैट वाज इन 1988। सो वहां पे कंपटीशन हुआ थ्रू विंटर गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। वहां के प्रिंसिपल हुआ करते थे कर्नल एन कुमार। उनकी बेटी भी बहुत अच्छी स्कीइंग करती थी। तो वहां पे एक कंपटीशन हुआ जिसमें आर्मी, हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, जे&के, हिमाचल ने पार्टिसिपेट किया। ये वहां पे ट्रायल्स हो गई खिलनमर्ग में। सो 2 दिन वो ट्रायल्स वहां पे हुई और 2 दिन मैंने दोनों जितने भी रेसेस वहां पे हुई, मैंने फर्स्ट पोजीशन वहां पे लाई। और सेकंड डेफिनिटली। पोजीशन ही और सेकंड पोजीशन थी हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल जो गुलमर्ग में है आर्मी का। तो सेकंड पोजीशन उन्होंने लाई थी, रत्नामणि रॉय के नाम पे था वो। तो हम 2 सिलेक्ट हो गए फॉर ओलंपिक्स के लिए। और लड़की में शालिजा कुमार, जो कर्नल कुमार की बेटी थी, उसने फर्स्ट पोजीशन लाई। सो हम वहां पे ओलंपिक्स के लिए फिर 1988 में हम पहली दफा इंडिया को जाना था ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। गुल मुस्तफ़ा जी, कश्मीर से आपका ताल्लुक है, जन्नत कश्मीर से, और सुनू से आपको प्यार है, मोहब्बत है और पूरे देश का आपने भारत का नाम
कब से 78 से लेकर अब तक ये सफ़र कर रहे हैं आप और इसी में सब कुछ लगा दिया। एक तपस्या सी की आपने एक वो क्या कहते हैं ना मोहब्बत तपस्या अभी भी जारी है। तो हम चाहेंगे कि जो स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है, हर तरह का स्पोर्ट्स जो हम मतलब इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। दूसरा कुछ हमें टिप्स दे दीजिए इस स्कीइंग के लिए लोगों को क्या-क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा, जैसे एक इंसान को पढ़ाई की ज़रूरत होती है, एक पढ़ाई की एक क्या कहें कि ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। स्पोर्ट्स भी ऐसी एक चीज़ है जिससे इंसान उसका माइंड फिट रहता है, उसका बॉडी फिट रहती है, डिसिप्लिन में आते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो इंसान आता है डिसिप्लिन पहले सबसे पहले सीखता है, अपनी बॉडी फिटनेस, अपनी माइंड फिटनेस, इसमें ये है। जी। तो मैं चाहता हूं कि लोग जो है बच्चे, खासकर मैं बच्चों को एडवाइस करना चाहता हूं कि जो ये विंटर स्पोर्ट्स है, जो खासकर विंटर स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स तो काफी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, लेकिन विंटर स्पोर्ट्स एक अलग चीज है। जब वहां पे एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई गुलमर्ग में कि आज इतना रश है, आज बच्चे, जो भी बच्चे कश्मीर के हैं या जम्मू से, हमने, क्योंकि मैं एक चीज बताऊंगा, 1993 में फिर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज ज्वाइन किया। मैंने कहा जो खूबियां मेरे अंदर है मैं बाकी बच्चों को सिखाऊंगा। तो फिर आई जॉइन द यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। आई वाज अपॉइंटेड देयर इन गुलमर्ग एज अ स्कीइंग इंस्ट्रक्टर। फिर कोर्सेज हमने स्टार्ट किए 90s में, हमने कोर्सेज स्टार्ट किए, आहिस्ता 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 हमने स्टार्ट किए वहां पे कोर्सेज, बच्चों को सिखाया, बच्चे ट्रेन किए। जी, 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 बहुत खुशकिस्मत है वो लोग वो बच्चे ख़ास तौर पे आपने इस कोर्सेज़ के बारे में भी बताया कि बेसिक एंड जो करना है कोर्सेज़ बहुत ज़रूरी है। 2 स्टेप्स जो कोर्सेज़ के आपने बताए वो करना बहुत तीन ज़रूरी तीन तीन बेसिक, है। इंटरमीडिएट एंड एडवांस, अच्छा, तीन। ये कितने महीने में होता है? ये हर साल बेसिक आप एक साल में कर सकते हो। ओके, ये क्या कहते हैं, कितने ये मंथ्स का होता है? ये 15 डेज का कोर्स होता है। ओके, 50 क्योंकि स्नो जितनी बहुत कम रहती है ना अब। जी जी जी, ये 15 डेज का बेसिक कोर्स होता है, इंटरमीडिएट भी 15 डेज का होता है और एडवांस का भी 15। पहले ये सॉरी, पहले ये 21 डेज का कोर्स हुआ करता था, जी, लेकिन जी, बर्फ हमें ज्यादा याद नहीं है। रहती थी उस, हाँ, हुँ। 21 डेज का कोर्स होता था, लेकिन फिर इसको हमने कम रिड्यूस किया, 15 डेज का कोर्स हमने इसको किया फिर। अथॉरिटीज़ से आपको क्या-क्या मतलब हेल्प मिला है? क्या कोऑपरेशन मिली है? हमको हमेशा हेल्प किया है इन्होंने, हर साल की नए नए स्की इक्विपमेंट्स लाते हैं। इट वाज 1998 में वहां पे पहली नेशनल गेम्स हुई थी, स्नो बीटिंग मशीन्स आई, जो मशीन कम से कम 4 करोड़ की मशीन है जो स्लोप्स को बीट करते हैं, वो दो आ जी, गई। वो स्नो स्कूटर्स आए, नया इक्विपमेंट आया, हर साल वहां पे स्की इक्विपमेंट आते हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सिर्फ़ 2 जगहें ऐसी हैं, एक तो जन्नत-ए-कश्मीर में गुलमर्ग जहाँ पर स्कीइंग होती है और औली, यूपी में। तो आपका क्या कहना जी, है कि हमें और क्या-क्या ज़रूरत है कि जब आपने अभी कहा कि भारत बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा? देखिए मैं ओली भी गया हूँ। यहाँ पे 3 जगह हैं जहाँ पे स्कीइंग हो जाती है। एक हो गया ओली उत्तराखंड में, दूसरी हो गई मनाली हिमाचल में, और तीसरा आ गया हमारा गुलमर्ग में। ओली में इतनी बेस्ट स्लोप्स वहां पे बनी है, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्लोप बनाई है वहां पे। इट वाज जी, इन 2010 में, वहां पे साउथ एशियन गेम्स हो गए थे, हमने वहां पे कंडक्ट किए थे साउथ एशियन गेम्स। इट मींस कि एक इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ वहां पे, जिसमें हालांकि हमने 2 गोल्ड मेडल लाए, इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल लाए, इसी आरिफ खान ने, जो आज जो जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, ओलंपिक्स में गया था। वहां पे हर एक टीम आई थी वहां पे। सिंगापुर जी, श्रीलंका आया था, जितने भी एशियन में है, कंट्रीज़ साउथ अलग-अलग एशिया में कंट्री जितनी भी कंट्रीज है, वो आए थे वहां पे ओली में पार्टिसिपेट करने के लिए। गुल मुस्तफ़ा जी, आपने 78 से ये कार्य शुरू किया, अभी तक 40 इयर्स आपने लगाए स्कीइंग में। पूरा भारत का नाम रोशन किया, जन्नत-ए-कश्मीर को इतना आगे लेकर आए। वो क्या कहते हैं ना स्नो के हीरो हम आपको कहेंगे।
तो आगे आपके क्या और फ्यूचर प्लान्स हैं? आगे आपने क्या ख्वाब देखा है? भारत को कहाँ तक ले जाना है स्कीइंग के रूप में, स्पोर्ट्स के रूप में? देखिए, सबसे पहले मैंने अभी कहा कि मैंने 40 साल इस गुलमर्ग में निकाले एज़ अ स्कीयर, एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ टीचर एंड एज़ अ पार्टिसिपेंट। मैं चाहता हूँ कि 30 साल तो मैंने अपने डिपार्टमेंट को दिए, लेकिन मैं और ये इन बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम J&K, मैं चाहता हूँ कि हर एक से हर साल, हर विंटर गुलमर्ग आए और स्कीइंग सीखे। और मैं चाहता हूँ कि मैंने एक प्लान किया है, आई वांट टू ओपन एक स्की स्कूल खोलना चाहता हूँ मैं। हो सकता है उसमें मुझे गवर्नमेंट से भी कुछ हेल्प के लिए मैं उनसे कहूँगा कि, क्योंकि ये जो स्कीइंग गेम है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव गेम। जो इसके इक्विपमेंट्स है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये तो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, इंडिया में नहीं मिलते हैं। वी हैव टू इम्पोर्ट देम फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो, इटली हो, वहां से ये स्की का इक्विपमेंट आता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक छोटा सा, मैं अभी तो छोटा ही कहूँगा, छोटा सा एक स्की स्कूल खोलूं, जिसमें मैं उन बच्चों को ट्रेन करूंगा जो इंडिया को आगे रिप्रेजेंट करे। मैं उनको रेसिंग टेक्निक सिखाऊंगा। पहले उनको सिखाऊंगा स्कीइंग क्या है, उसके बाद उन बच्चों को मैं आगे रेसिंग के लिए, सो दैट वो आगे कंट्री को रिप्रेजेंट करे, भारत को रिप्रेजेंट करे, और भारत का नाम, भारत का झंडा ऊपर रहेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आपका ये सपना जो आप पूरे भारत को ये इनवाइट करना चाहते हैं कि वो आएँ, भारत के बच्चों को सबसे पहले आप सिखाना चाहते हैं और ये आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।